ये हमारे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग जहाँ पे हमने कंप्लीट किया है, इनको फिलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी हमने ऑलरेडी, और ये यूसीएस अगेन आइकन को भी हम यहाँ से फिलहाल यूज़र जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। सो हम स्टार्ट करने लगे हैं टेक्स्ट कमांड, और स्टार्ट में हम देखेंगे कि अगेन वी आर हैविंग मल्टीपल ऑप्शंस टू एग्जीक्यूट दिस कमांड, टू यूज दिस कमांड, टू रन दिस कमांड। विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ड्रा मेन्यू। ड्रा के अगेन हम ये देख लें आप, तो बिल्कुल लास्ट हमारे पास जो है वी आर हैविंग ऑप्शंस ऑफ सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड मल्टी लाइन टेक्स्ट। सो विल स्टार्ट फ्रॉम सिंगल लाइन टेक्स्ट एंड देन डेफिनेटली आगे जाके हम प्रोसीड करेंगे मल्टी लाइन टेक्स्ट की तरफ। सो हम जैसे ही यहाँ सिंगल लाइन टेक्स्ट पे कमांड पे क्लिक करेंगे, सो नाउ हमारे पास ऑप्शंस हैं। सो व्हाट इज एक्चुअली सेइंग, स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट आर। सो या तो हम पूछ रहे हैं कि आप खुद से बता दें स्टार्ट पॉइंट, या आप क्या स्पेसिफाई कर दें एक्स और वाई को, इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हम यूनिट स्पेसिफाई कर दें, तो ये खुद ब खुद जहाँ पे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 0 है, तो जो आप स्पेसिफाई करेंगे ये खुद ब खुद आपको उस जगह पे टेक्स्ट ड्रॉ करेगा। नॉर्मली क्योंकि हम वर्क कर रहे होते हैं ड्राइंग में, हमें पता होता है कि हमने यहाँ से यहाँ तक लाइन लगानी है। सो सपोज कोई भी पॉइंट यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पहली क्लिक आपने की, मैसेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैसेज है कि टेक्स्ट स्पेसिफाई हाइट। सबसे पहले यू नीड टू स्पेसिफाई हाइट ऑफ द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट को मैं किस साइज में, डेफिनेटली अगर आप इसको ज़्यादा एलेबोरेटिव वे में देखना चाह रहे हैं तो हाइट हम थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे। सो से अभी हमें कोई आइडिया नहीं है तो हम इसकी 2 फीट हाइट रख लेते हैं। और व्हाट इज आस्किंग, ही इज आस्किंग टू स्पेसिफाई एंगल एज वेल, तो एंगल हम बाद में स्पेसिफाई करके देखते हैं, फिलहाल हम जो भी आ रहा है और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने एंगल और हाइट स्पेसिफाई की, स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन मौजूद है, अब आप टेक्स्ट लिखना शुरू करें। सपोज हम लिख देते हैं पाकिस्तान इज, अब क्योंकि ये बड़ा लिखा जा रहा है तो इसको हम थोड़ा सा माउस से ड्रैग कर नीचे कर लेते हैं। इज कर्सर मैंने मूव किया, इज माय बिलव्ड बिलव्ड कंट्री, कि पाकिस्तान जो है, कोई भी आपने XYZ टेक्स्ट हमने लिखा। और अब अगर तो आप यहाँ पे जैसे नॉर्मली हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं तो कमांड एंटर हो जाती है, बट अगर अब यहाँ पे हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन हमें अलाउ करेगा लिखने के लिए, लाइक दिस वन। सो जैसे ही मैंने एंटर का बटन प्रेस किया, ये कमांड एंड नहीं हुई, बल्कि मेरे पास एक और ऑप्शन आ गई है कि नाउ आई कैन राइट अनदर लाइन एज वेल। कुछ भी आप लिख सकते हैं, डीजी स्किल्स फॉर एग्जांपल हमने, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। अगर मैं और एंटर करूंगा तो ये और नीचे ले जाएगा, और एंटर तो और। सो यहाँ पे, और जब भी आपने इसको एंड करना होगा तो हम बाहर क्लिक, कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो ये हमारा एंटर कर देगा। लाइक अगेन अगर आप हम यहाँ पे इसको जो है ड्रॉ से, या अब इसकी शॉर्ट की हम देखते हैं DT। DT इज अ शॉर्ट की फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट। सो एंटर करते हैं, कहीं पे भी क्लिक की, जो हाइट हमने दी ऑलरेडी वही दे रहा है, हम उसको भी ओके करते हैं, एंगल भी। और अब मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, तो ये कुछ भी लिखा जा रहा है, ABCD आप लिखना चाह रहे हैं। सो एंटर करते हैं आप तो ये नीचे ले जाता है। अब आप कहीं पे भी बाहर क्लिक कर दें तो ये एंड हो गया है और एक और स्टार्ट हो गया है। तो आप एस्केप का बटन अगर हम प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली एंड हो गया है। सो ये यहाँ पे भी हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और कुछ यहाँ पे भी लिखे हैं। अब इसको डिलीट करना है और इसको अगर एडिट करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि हम इसमें से कुछ डिलीट या हम प्लस माइनस यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। अब अगेन DT एंटर, सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड एंटर की, पहला पॉइंट हमने स्पेसिफाई किया। अब अगेन हाइट ऑफ द टेक्स्ट जो भी आप रखना चाह रहे हैं वो हम रख लेते हैं। और अब हम एंगल पे बात करते हैं। से वी वांट टू राइट एनी टेक्स्ट ऑन 45 एंगल। सो अब आप देखें तो 45 के एंगल पे ही इज आस्किंग अस टू राइट टेक्स्ट, क्योंकि हमने हाइट 9 फीट रख दी है, सो हाइट काफ़ी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान is my beautiful country, या पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल, पाकिस्तान एक प्यारा मुल्क है, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं। तो इस तरह हम कोई भी चीज़ जो है वो वी कैन स्पेसिफाई, वी कैन राइट, और आप बाहर क्लिक कर दें और Z एंटर, A एंटर या वापस। तो ये हमने कुछ भी लिखा। इसको अगेन इफ यू वांट टू मेक एनी चेंज सो जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट और इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कोई लाइन है। तो ये हमने जस्ट DT जो है वो अगर कमांड प्रेस की है। अब अगर हम जैसे ही DT एंटर करते हैं तो पहले तो हमने क्या किया था, हमने फर्स्ट क्लिक कर दी और फिर हमने उसकी हाइट और इसके ऊपर वर्क किया। अब सपोज आप पहली क्लिक ना करें, जस्ट DT एंटर। नाउ व्हाट इज आस्किंग,
एक नीचे मैसेज आया है, बिफोर क्लिकिंग कहीं पे क्लिक नहीं करनी, जस्ट उसकी शॉर्ट की एंटर की है और ये शॉर्ट की आप अपने पास नोट करें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे का इस्तेमाल भी आती रहेगी। सो ही इज आस्किंग अस बेसिकली टेक्स्ट स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट और जस्टिफाई या स्टाइल। तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहले हमने इस ऑप्शन को इग्नोर किया था, हमने ये पहला पॉइंट। अब हम सपोज जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं, जैसे ही हमने जस्टिफाई पे क्लिक किया हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं टेक्स्ट लिखने की, जिसमें लेफ्ट है, सेंटर है, राइट है, अलाइन है। अब वो मैं कह रहा है कि आप टेक्स्ट करें, उसको अलाइन करें, उसको मिडल में ले जाएं। अलाइन कमांड भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। राइट करें, सेंटर करें, लेफ्ट करें। सो इसका मतलब है कि कोई हमने टेक्स्ट लिखना है जिसको हमने किसी चीज़ के सेंटर में रखना है, किसी से राइट करना है, तो इससे पहले हम एस्केप का बटन प्रेस करके एक लाइन ज़रूर ड्रॉ कर लेते हैं आर्थो ऑन करके, ताकि ये कमांड्स हमें बहुत आसानी से समझ आ सके। सपोज ये एक लाइन है और इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। अब हम दोबारा DT एंटर, जस्टिफाई पे करते हैं क्लिक। सबसे पहले सपोज हम इसमें से कर लेते हैं अलाइन। अब अलाइन क्या करता है, अलाइन पे हमने की क्लिक। अब सबसे पहले वो हमें कह रहा है टेक्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट एंड पॉइंट ऑफ टेक्स्ट। अलाइन क्या होगा कि हमने बेसिकली अब यहाँ पे दो जो है वो सेंटर पॉइंट, दो इसको पॉइंट दे देंगे और हम इसे बताएंगे कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपने जो है वो उस टेक्स्ट को अलाइन करना है, लिखने। आप देखें बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है और आप क्विकली खुद ब खुद जैसे हम इस कमांड के ऊपर वर्क करेंगे ये हमें वर्क करके देगी। सो ये मेरे पास फर्स्ट और ये जो है सेकंड पॉइंट ये वाला है। अब हम टेक्स्ट जो है वो लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसकी हाइट कम रखी हुई थी क्योंकि, और वो ये, अब सपोज हमने कुछ भी आप ABCD हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। अब नोट करें दोनों पॉइंट्स के दरमियान ये क्या करेगा, ये अब उन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान जो हमने स्पेसिफाई किए हैं उसके विदिन ये टेक्स्ट लिखता जा रहा है। और जितना आप टेक्स्ट बढ़ाते जाएंगे उनका, क्योंकि हमने लिमिट्स उसको बता दी हैं कि आपने एक ये वाली लिमिट लेनी है। अगर हम वापस आए तो ये हमने दो लिमिट्स दी थी। अब इस लिमिट्स के दरमियान अगर तो आप वर्ड कम लिखेंगे तो इनकी डेफिनेटली वो हाइट बढ़ाएगा, और अगर आप अल्फाज बढ़ाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये उसी दो पॉइंट के अंदर आपके सारे टेक्स्ट को एडजस्ट करता जाएगा। लास्ट जो है बाकी हम ऑप्शन अगले टॉपिक में देखेंगे। इस टॉपिक का लास्ट ऑप्शन अगेन अलाइन ने क्या किया, दो पॉइंट दिए उसके दरमियान टेक्स्ट लिखा। सो DT एंटर और हमने जस्टिफाई पे क्लिक किया और हम यहाँ पे सेंटर की बट ऑप्शन देख लेते हैं। इसके बाद रेस्ट ऑफ द ऑप्शन विल सी इन नेक्स्ट टॉपिक। सो जैसे हम सेंटर पे क्लिक करते हैं तो व्हाट इज आस्किंग स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट। ये हमारा जो है वो ये सेंटर पॉइंट है, हमने ये स्पेसिफाई कर दिया। अब वो पूछ रहा है टेक्स्ट हाइट बताएं, कोई भी हाइट आप दे दें, तो हम जो भी आ रही है हम उसे एंटर कर देते हैं। और वो एंगल पूछ रहा है तो एंगल फिलहाल हम चले 45 का दे लेते हैं जो आ रहा है। और अब आप लिखना स्टार्ट करें। अब ये करेगा क्या, ये आप नोट करें, ABCD जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, अब ये उस सेंटर पॉइंट को सेंटर बनाकर दोनों तरफ इक्वल टेक्स्ट लिखेगा। यानी दोनों तरफ जितना इस तरफ सेंटर से डिस्टेंस में टेक्स्ट है उतना ही इस तरफ है। अलाइन ने क्या किया था, अलाइन ने दो पॉइंट के विदिन हमें टेक्स्ट लिख के दिया था। सेंटर में हमारे पास ऑप्शन ये है कि इस सेंटर पॉइंट को जो है वो बेस बनाकर दोनों तरफ टेक्स्ट लिख रहा है। बाकी जो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो इस टॉपिक के अंदर हमने सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड को स्टार्ट किया। हमने Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.